अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। लास्ट हमने किया था एक्सरसाइज 3.1, तो अब हम करते हैं मूव फर्दर। और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लेट मी डिस्क्राइब व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वर्ड ही हमें बताता है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट वर्ड का मतलब होता है कि इंडाइसिस या पावर। ठीक है, या जो हमारे पास ये नंबर है, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये जो पावर है, जो इक्वेशन हमारे पास पावर में है, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ से लिखी हुई है, ये बुक से डेफिनेशन मैंने ली है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। एन इक्वेशन दैट कंटेन अ वेरिएबल इन इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ठीक है, हर वो इक्वेशन जो वेरिएबल कंटेन करती हो इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स और एक्सपोनेंट, जैसे कि ये है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है हमारे पास। इसमें क्या है, हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सेस या पावर। ठीक है, तो कहता है कि एन इक्वेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इन इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म इज कॉल्ड इंडिशियल या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, a की पावर x इक्वल टू n, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसमें से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट टाइम। ठीक है, ये डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल वही प्रॉपर्टी को, कुछ भी। ये प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, अगर दो बेसिस सेम है हमारे पास, ठीक है, तो पावर इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होगी। अब इन बेसिस की बेस अपॉन हमारे पास जो वैल्यू होगी a की, ठीक है, अगर दोनों पावर हम कहते हैं सेम है, अगर पावर दोनों सेम है या x इक्वल टू n है, तो वहां पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि a की जो वैल्यू है वो -1 कभी भी नहीं होगी। एक तो ये कंडीशन हमारे पास, ठीक है, दूसरा 0 नहीं होगी और 1 भी नहीं होगी। अब ये वैल्यूज यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है, a की वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास वेरीफाइड क्यों नहीं है? बिकॉज देखिए हमारे पास जो पावर है वो सेम नहीं है। ठीक है, पावर हमारी क्या है, लेकिन हमने अज्यूम किया है कि पावर हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिस हमारे दोनों सेम है, इसलिए हमारी दोनों पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाए, बेस सेम आ जाए, तो वहां पे हमारे पास पावर इक्वल होंगे। ठीक है, और बेस के लिए हमारी कंडीशन ये है, बेस में हमारे पास कभी भी -1 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। ठीक है, ए हमारा जो है बेस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फर्दर। मैंने इसका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एक मैंने कहा चलो एग्जांपल बुक से लिया था, मैं आपको ये एग्जांपल भी सॉल्व करवा देता हूं। ये हमारे पास जो गिवन है, ये एक एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का। अब इस एग्जांपल में हमें कहता है कि सॉल्व फॉर x या फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x। ठीक है, या तो x के लिए सॉल्व करें या x की वैल्यू फाइंड करें। सॉल्व का मतलब है, इसको आपको सिंपल कहा जाए ना, सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब है यू हैव टू फाइंड द अननोन वेरिएबल, और अननोन वेरिएबल यहां पे क्या है, x है जस्ट। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने, अब इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसका मैं बेस जो है ना वो सेम करने की कोशिश करूं। या तो मैं इसको 9 में है तो इसको भी 9 में बनाऊं, ये बन सकता है, या फिर मैं इसको 3 में ले जाऊं, इसको भी 3 में ले जाऊं। ठीक है, तो आइए हम करते हैं ट्राई। तो इसको मैं 3 में ले जाता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास 2 के ऊपर x प्लस 1। सही है, या एक बार फिर ऐसे हम एक काम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता, इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। मैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब इसका मतलब क्या, एडिशन है, तो इसका मतलब क्या था, बेस इसकी सेम है और पावर ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर बेसिस दोनों सेम है तो पावर ऐड होगी, तो यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट करके लिखा। इसी तरह से इसको मैं सिंपल लिख लेता हूँ, 3 के ऊपर पावर क्या होगी, 3 होगी, और यहाँ पे x होगा इज इक्वल टू 0। सही है, अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या बनेगा, ये तो मेरे पास 9 बन गया। अब इसको मैं दोबारा कर सकता हूँ, 3 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर फिर पावर 2x, ठीक है, माइनस 3 के ऊपर पावर 3x, ये इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहां तक ये ठीक है। अब देखें, ये मेरे पास क्या है 9, अब इसको मैं सिंपलीफाई करूं दोबारा 9, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर पावर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3, और 2 2 4 4x, ठीक है, माइनस 3 के ऊपर पावर 3x इज इक्वल टू 0। सही है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करें, तो इसको मैं कैसे करूंगा, एक टर्म को मैं उस तरफ ले जाता हूं। ठीक है, कौन सी टर्म में ले जाता हूं उस तरफ, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये जो है मैं इसको उस तरफ ले जाता हूं, ये मेरे पास, इसको भी अगर मैं 3 की टर्म में रखूं तो मैं कैसे रखूंगा, 3 के ऊपर पावर 2। ठीक है, ये 3 के ऊपर पावर 2 हो जाएगी, और ये 3 के ऊपर मेरे पास पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा, इज इक्वल टू, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 के ऊपर पावर मेरे पास आ जाएगी
3x, ठीक है। अब इसका बेस में सेम करता हूँ, बेस सेम करेंगे तो मेरे पास क्या होगी, पावर जो प्रॉपर्टी थी पावर बराबर हो जाएंगी। तो बेस सेम करूँ मैं इसका तो क्या होगा, 3 के ऊपर पावर, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड अप हो जाएगी, 2 + 4x इज इक्वल टू 3 के ऊपर पावर 3x, सही है। अब ये बेसिस दोनों की सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 + 4x इज इक्वल टू 3x, सही है। अब इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे करता हूं 2 + 4x, 2 + 4x, ठीक है, इज इक्वल टू है हमारे पास 3x, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 + 4x सिंपल, अब इसको तो मैं सिंपलीफाई करना है, मैं 3x उस तरफ ले रहा हूं, 2 उस तरफ ले रहा हूं, तो 4x - 3x, ठीक है, इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -2, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई हम कैसे करेंगे, ये x की जो वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पे पुट करें और देखिए वो 0 के बराबर आता है या नहीं आता। तो कैसे करते हैं, चलो ये वहां पे मैं एक स्पेस ये भी है मेरे पास, एक स्पेस ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन में से ये आपको बुक क्वेश्चन में तो नहीं कहेगा वेरिफिकेशन, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखें क्वेश्चन में जो यहाँ पे समझाता हूँ उसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं आपको रट्टे के लिए नहीं बता रहा, इसीलिए मैं वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो आंसर आया है मैंने बुक से नहीं देखा, तो आप इसको देख सकते हैं कि सही है गलत, तो यहाँ से पता चल सकता है आपको, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो उसमें आपको वेरिफिकेशन नहीं कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको वेरीफाई करना चाहूँ, 9 के ऊपर पावर 2, अब x की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2, ठीक है, +1, इसी तरह से -27 के ऊपर पावर -2, x की वैल्यू रिप्लेस करते इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या होता है, अब ये मेरे पास हो जाएगा 9 के ऊपर पावर -4, तो 2 -4, ठीक है, और +1 माइनस, यहाँ पे मेरे पास होगा 27 के ऊपर पावर -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -4 और +3, तो 9 के ऊपर मेरे पास पावर हो जाएगी -3, ठीक है, फिर -27, तो ये मेरे पास 27 के ऊपर पावर आ जाएगी -2 इज इक्वल टू 0, सही है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं 3 की बेस में ले जाता हूँ और इसको भी मैं 3 की बेस में ले जाता हूँ, या फिर मैं इसको भी सिंपलीफाई कर लूँ और इसको भी सिंपलीफाई कर लूँ, दोनों को देखूँ अगर मेरा आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अब इसको मैं सिंपलीफाई कैसे करूंगा, पहले तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये 9 के ऊपर, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, बट वी विल नॉट यूज द कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, मैं इसको अभी आपके सामने ही सिंपलीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये 9, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ 3 यहाँ पे और पावर में -1 में ऊपर रख लेता हूँ, और इसी तरह से मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 27 के ऊपर मैं स्क्वायर यहाँ पे रख लेता हूँ, सॉरी मिस्टेक्स हो गई, 27 के ऊपर स्क्वायर में यहाँ पे रख दूं, -1 में ऊपर रख दूं इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं कैसे सिंपलीफाई करता हूँ, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस स्पेस में, ठीक है। अब देखिए 9 के ऊपर क्यूब है, क्यूब को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसका मतलब 9 × 9 × 9, ठीक है, इस तरह से मैं करूंगा इसको सॉल्व, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 के ऊपर क्यूब, 9 9 21 और 81, ठीक है। अब 81 को मैं मल्टीप्लाई करूं 9 के साथ, देखिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना है इसलिए आप ये ट्रिक्स भी देख लें, ठीक है। तो ये मेरे पास 9 हो जाएगा और 7 9 8 72, तो ये मेरे पास हो जाएगा 729, ठीक है। 9 9 81 हो गया ना हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ठीक है, ये 72 हो जाएगा, तो 720। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, 729 पावर -1, ठीक, माइनस। इसी तरह से मैं अगर 27 को मल्टीप्लाई करूं, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, अब मुझे पता है ये क्या है, 27 का स्क्वायर है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 27 के साथ, तो ये 4 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा सतता, मतलब ये मेरा 27 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा 9, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 14 और 8 18 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 14 4 1 ऊपर, ये 4 और 1 5, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा 9 और यहाँ से मेरे पास 2 और ये 6 और ये 6 7, तो यहाँ से भी मेरे पास आंसर क्या आया, 729 पावर -1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अब यहाँ जो हमारे पास कैलकुलेशन थी थोड़ी
टफ थी तो इसलिए हमें आपको या मुझे भी कैलकुलेटर की नीड पड़ती अगर मैं होता तो, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा एग्जाम्पल बुक में, सॉरी पेपर में, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। ये ट्रिक्स आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, मेरी इतनी खास नहीं थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस की है और ये माइनस की, दोनों टर्म कैंसिल होगी, मेरा आंसर क्या है, 0 इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड। तो मैंने जो जवाब हमने निकाला वो हमारा जवाब सही था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये करना है, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल भी इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स, या फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।